नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही, जो घटिया काम इन लोगों ने किया, ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज मैं एक अलग पहलू पर बात करूंगी। मैं बात करूंगी गालियों का जो कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है, किस तरह ये करोड़ों कमाने का जरिया बन गया है और इसीलिए ऐसे लोग क्या इन गालियों के जरिए पैसा कमा रहे हैं और समाज को गर्त में डाल रहे हैं। अश्लील जोक जो होते हैं, गाली गलौज के पीछे आखिर जो बिजनेस छुपा हुआ है, जो धंधा छुपा हुआ है, वो क्या है? क्या इस वजह से ये जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने गालियों का शो बनाया हुआ है, ऐसा शो जो आप अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। गाली गलौज वाला कंटेंट आखिर इतना पॉपुलर क्यों होता है? क्यों उसको इतने व्यूज आते हैं? क्या कंटेंट क्रिएटर सिर्फ गाली गलौज वाला कंटेंट बना के ही मोटा पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा कंटेंट बना के भी आप पैसा कमा सकते हैं? इस पर कंटेंट क्रिएटर्स जो वाकई इस फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो क्या कहते हैं, ये आपको बताऊंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि रणबीर इलाहाबादी और समय रैना किस तरह से मुश्किलों में फंस गए हैं। समय रैना का पूरा इतिहास क्या है, जो इंडियाज गॉट लैटेंट है, ये कितनी बार विवादों में पड़ चुका है और किन किन धाराओं के अंतर्गत अब ये दोनों कुछ दिन बाद आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से तो अभी तक इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। साथ ही साथ कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इस चलन की शुरुआत की, गाली गलौज के चलन की शुरुआत की, और क्यों ये कंटेंट जो है वो, मेरा सवाल यही है कि सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए नहीं होता, क्यों इसमें यह बाध्यता नहीं है? सवाल तो यह भी है, क्यों YouTube ऐसे कंटेंट को जाने देता है? क्यों ऐसे कंटेंट पे बाध्यता नहीं होती कि वो एडल्ट कंटेंट की श्रेणी में आए? इन सब पर बात करूंगी। और सबसे पहले आपको बताती हूं कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जो इसी तरह से काम करते हैं, यानी गाली गलौज के जरिए ही पैसे कमाते हैं, गाली गलौज के जरिए ही उन्होंने अपने कंटेंट को पॉपुलर बनाया है। इसकी शुरुआत इंडिया में जो की थी कैरी मिनाटी, एक यूट्यूब चैनल है कैरी मिनाटी, जो कि अजय नागर है, भारत का ही व्यक्ति है, इसका यूट्यूब चैनल है और इसके 4.5 करोड़ तकरीबन सब्सक्राइबर हैं। सोचिए 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। गेमिंग, रिएक्शन और रोस्ट वीडियोस ये बनाता है। सभी इसके जितने वीडियो होते हैं, सभी वीडियो में गाली गलौज होता है, खूब ज्यादा। इस तरह से जो ऐसी भाषा जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं सुन सकते, वो भाषा होती है। और हर दिन इसके वीडियोस को सोचिए 2 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं। और हर महीने जो अजय नागर है, ये कम से कम 30 से 50 लाख रुपए कमाता है। हर महीने 30 से 50 लाख रुपए इस गाली गलौज के जरिए कमाता है। इसकी नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा की है। देखता कौन है आखिर? 2 करोड़ व्यूज अगर इसके आते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इसे देखते हैं, तो सोचिए एक वीडियो का एवरेज इसका व्यू 2 करोड़ है। सोचिए कौन लोग हैं? हम में से, आप में से ही तो लोग हैं जो इनको देखते हैं, इनके कंटेंट को पॉपुलर करते हैं। और इसीलिए इनकी श्रेणी में समय रैना जैसे लोग भी आ जाते हैं, जो गाली गलौज के जरिए पैसा कमाना शुरू करते हैं। समय रैना किस तरह से गाली गलौज के जरिए पैसा कमाने की रेस में आ गया, ये भी आपको बताऊंगी। पहले वो कौन सा कंटेंट बनाता था, ये भी आपको बताऊंगी। और क्या रणबीर इलाहाबादिया भी अब इन्हीं लोगों की लाइन में चल रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो कमा तो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना गाली गलौज के जरिए कमाया जा रहा है। देखिए, ये वही चीज है, एक आदमी ईमानदारी से कमाता है, वो अच्छा जीवन जीता है, अच्छा पैसा होता है, अच्छी लाइफ रन करता है अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो घोटाला करता है, जिसको लगता है कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना भी है सब घोटाला करता रहता है। तो ये उसी तरह की मानसिकता मुझे लगती है। एक और है चैनल जिसका नाम है बीबी की वाइन्स, भुवन बाम का ये चैनल है। इसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये कॉमेडी वीडियो हैं और इनके कैरेक्टर्स के नाम भी गाली गलौज वाले ही हैं। सोचिए, कैरेक्टर्स ये ऐसे बनाए गए हैं जो गाली गलौज वाले हैं। और इस हर वीडियो में एवरेज 2.6 करोड़ व्यूज आते हैं। हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा कमाई होती है इसकी। भुवन बाम की और नेटवर्थ कितनी है? 122 करोड़ रुपए है।
हर्ष बेनीवाल, ये भी एक फेमस यूट्यूबर है और कॉमेडी ट्रेंडिंग वीडियो के जरिए ये कमाई करता है। और जो कॉमेडी ट्रेंडिंग वीडियो होते हैं इसमें इसको जो एवरेज व्यूज मिलते हैं वो 1.6 करोड़, 1.6 करोड़ से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर हैं। और जो इसके जो वीडियो हैं उसमें मजाक, रिलेशनशिप पर गंदे भद्दे कमेंट जिस तरह के आपने सुने थे जो रणबीर अलाहाबादिया ने किए थे, अपशब्दों का, गालियों का जमकर इस्तेमाल होता है, उसमें कहीं से भी कोई गुरेज नहीं होती। एवरेज व्यूज जो इसको मिलते हैं वो 1.1 करोड़ एवरेज व्यूज मिलते हैं। नेटवर्थ इसकी 30 करोड़ से ज्यादा है और ये 20 से 30 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। एल्विश यादव आपको पता ही होगा, कई बार विवादों में आ चुके हैं, कभी सांप के जहर को पार्टी में लाने में, कभी कुछ और चीजों को लेकर गुंडागर्दी की वजह से। यूट्यूब चैनल जो एल्विश यादव का है उसमें 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं और इसका ब्लॉग चैनल है जिसमें 83 लाख सब्सक्राइबर हैं। हर वीडियो पर इसके एवरेज 80 लाख व्यूज आते हैं। एल्विश के वीडियो में धमकियां भी होती हैं, गाली गलौज भी होती है, हिंसा की बातें भी होती हैं। नेटवर्थ इसकी 50 करोड़ से ज्यादा है। हर महीने की कमाई 25 लाख से ज्यादा है। तो ये लोग हैं वो जो गाली गलौज के जरिए ही कमाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वजह है कि गाली गलौज के कंटेंट को लोग इतना देखते हैं, गाली गलौज के कंटेंट को लोग इतना पसंद करते हैं। समय रैना भी इसी लीग में है। समय रैना का यूट्यूब चैनल है, 74 लाख से अधिक इसके सब्सक्राइबर हैं समय रैना चैनल पर। इसके समय रैना नाम से ही चैनल है। 7.42 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। और समय रैना की खासियत यह है कि इसने जून 2024 तक अपने YouTube चैनल पर करीब 950 वीडियो अपलोड किए थे इसने, जिसमें कुल व्यूज जो थे 65 करोड़ व्यूज थे। 950 वीडियो में 65 करोड़ व्यू थे। हर वीडियो में तकरीबन एवरेज व्यू अगर आप देखेंगे 7 लाख के एवरेज व्यू था। ये चैनल जो था ये चेस, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और नॉर्मल कॉमेडी के वीडियोस समय रैना तब तक अपने इस चैनल में डालता था। लेकिन 2024 में इंडियाज गॉट टैलेंट लॉन्च किया इसने और उसके बाद 17 वीडियोस जो इसने डाले उसमें करीब इसको 35 करोड़ व्यूज मिले। सोचिए, 17 वीडियो में 35 करोड़ व्यू और 950 वीडियो में 65 करोड़ व्यू, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें जो एपिसोड होता है हर एपिसोड उसको 2 करोड़ से ज्यादा व्यू मिलते हैं। सोचिए, 2 करोड़ से ज्यादा व्यू, और पहले एक वीडियो में 7 लाख व्यू मिलते थे। गाली गलौज वाला कंटेंट डाला तो 2 करोड़ से ज्यादा व्यू। रॉ अनफिल्टर्ड कॉमेडी होती है। गाली गलौज मतलब किसी भी स्तर पर, घटिया स्तर, अपने अपूर्वा मखीजा को सुना होगा, उसने क्या बोला, एक लग रहा था एक लड़कियों की भाषा बोल रही है। रणबीर अलाहाबादिया क्या बोल रहे थे, जसप्रीत क्या बोल रहा था, मतलब ये सब इसी तरीके के हैं, सब इसी तरीके की, चाहे आशीष चंचलानी हो, ये ऐसे लोग हैं जो इसी तरह की बात कर रहे थे। और इसी चैनल ने, जिसमें ये रोस्ट करता है, कॉमेडी करता है, गाली गलौज करता है, पॉपुलैरिटी के नए मुकाम तक समय रैना को पहुंचा दिया। और हर महीने यूट्यूब से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए समय रैना कमाता है। इतनी मोटी कमाई होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से। समय रैना का जो चैनल है, इसके अलावा ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है। अमेजॉन प्राइम में इसका एक शो कॉमिकस्तान आता है, उसके विनर रह चुका है। ये कश्मीरी पंडित फैमिली से है। हैदराबाद में स्कूलिंग हुई, पुणे में प्रिंट इंजीनियरिंग की, उसके बाद ओपन माइक इवेंट करने लगे और डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो डार्क ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर होता है, लेकिन उन्होंने डार्क ह्यूमर का मतलब समझ रहे हैं, गाली गलौज। लेकिन सवाल यह है कि ये गाली गलौज वाला कंटेंट, आखिर जो इस तरह का कंटेंट होता है, वो लोगों को इतना क्यों पसंद आता है? क्यों यंगस्टर्स ये कंटेंट इतना ज्यादा देखते हैं? यंगस्टर्स में क्यों ये कंटेंट इतना पॉपुलर होता है? तो इसकी वजह है शॉक वैल्यू। जो डिजिटल कंटेंट है ये वाला, गाली गलौज वाला, इसमें क्या होता है, शॉक वैल्यू होती है जो युवाओं को अच्छी लगती है। यानी कोई ऐसी चीज जो अलग तरीके की है, कोई ऐसी चीज जो आपको चौंकाती है, कोई ऐसी चीज जिसको सुनकर आपको या हंसी आएगी या गुस्सा आएगा, मतलब कोई तो भाव पैदा होगा। तो शॉक वैल्यू यानी चौंकाने वाला कंटेंट होता है, विवादित कंटेंट होता है। ये जो चैनल्स हैं दरअसल कर क्या रहे हैं, गालियों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मतलब इतनी घटिया स्तर की गालियों को, जो लोग कभी लड़ाई में भी अगर एक दूसरे को बोल देते थे तो लोग एक दूसरे को मारने पे आ जाते थे, लेकिन अब उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये लोग
लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए नैतिकता बिल्कुल भूल चुके हैं। इनके पास कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, हर एक सीमा को ये लांघ सकते हैं और जो जितना घटिया बोल सकता है, जितना नीच बोल सकता है, उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। और ये इस तरह से बढ़ावा देते हैं जिससे ये दरअसल है क्या तरीका, ये एक दूसरे को असहज देखना। मतलब एक लेवल के बाद ना आप इतना घटिया बोलते हो तो एक लेवल के बाद आपको उससे भी घटिया जाना पड़ेगा, तभी सामने वाला असहज होगा। और ये उसी की कंपटीशन में लगे हुए हैं, यानी कौन कितना घटिया, कौन कितना गिरा हुआ हो सकता है, ये उसका कंपटीशन एक तरह से चलता है। यंग जनरेशन जो है वो जो चीजें मना हो, जिनके बारे में उसको पता ना हो, जो छुपा के रखी जाती हो, उनको मजा आता है। इससे उनको क्या होता है, रिवोल्ट फैक्टर इसको कहते हैं। एक्सपर्ट इसको कहते हैं रिवोल्ट फैक्टर, यानी जो चीजें उनको पता नहीं उसके बारे में उन्हें जानना होता है, ज्यादा जानना होता है, और इसको रिवोल्ट फैक्टर कहते हैं। समाज में गालियां देखिए जनरली क्या होती है, गालियां मना होती हैं, वर्जित होती हैं। हम अपने घर में, अपने परिवार के बीच में या सभ्य जगह पे गालियां नहीं देते हैं, वर्जित होती हैं। इसीलिए इनको गालियां सुनना देना पसंद है। आप सुनते होंगे यंगस्टर्स आजकल कितनी गालियां देकर बात करते हैं, उसकी वजह यही है कि इनको ये पसंद होता है और इसी वजह से ऐसे वीडियोस ज्यादा देखे जाते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि गालियां सुनकर और देकर दोनों में लोगों को स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। आजकल लोग स्ट्रेस भी बहुत है, सोचिए स्ट्रेस से भी ये लिंक है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। और इसीलिए कॉमेडी वीडियोस में गाली देने को क्रिएटर्स कूल, सो कॉल्ड कूल मानने लगे हैं और इसी वजह से गालियां देने का ये ट्रेंड शुरू हुआ और गालियों के कंटेंट इतने ज्यादा पॉपुलर होने लगे। जब लगा कि इसी में पॉपुलैरिटी है तो रणबीर इलाहाबादिया को लगा कि चलो हम भी शो में चलते हैं, क्यों ना चलें, शायद इससे ही हमारी भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। हालांकि रणबीर का जो पॉडकास्ट शो है उसमें सब आते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, मुझे लगता है अब जो लोग आते होंगे वो भी शर्मिंदा होंगे कि वो किस व्यक्ति के प्लेटफॉर्म पे गए थे बात करने के लिए। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन आप देखिए, जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, हर फील्ड के लोग रणवीर के द रणवीर शो में आपको नजर आते हैं। वो आपको धर्म से जुड़े लोग मिलेंगे, अध्यात्म से जुड़े लोग मिलेंगे, ये सब हैं, सब आते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात की कोई शर्म नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। माफी जरूर मांगी रणवीर ने, लेकिन उस माफी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप जानते थे आप कहां गए हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि अब जो इन पर केस हुआ है, क्यों डरे हुए हैं ये लोग। दरअसल इन पर केस हुआ है, 9 धाराओं में केस हुआ है और धाराएं ऐसी हैं जिसमें समय और रणबीर को 9 धाराओं में, कुछ धाराएं ऐसी जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है, यानी पूरी जिंदगी इनकी बर्बाद हो सकती है। जो धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 2023 की धारा 79 के तहत किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या काम करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना होता है। बीएनएस 2023 की धारा 95 के तहत यौन शोषण के लिए किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखना, इस्तेमाल करना, शामिल करना, जोड़ने पर 3 साल की सजा होती है। और धारा 394 के तहत अश्लील कंटेंट बेचने पर 2 से 5 साल की सजा, 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जुर्माना तो इन लोगों के लिए बड़ा नहीं है। और धारा 296 के तहत पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत और गाने गाने पर 3 महीने की जेल या 1,000 रुपए जुर्माना। आईटी एक्ट है 2000 की धारा 67, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से असंवेदनशील अश्लील कंटेंट दिखाने पर 3 से 5 साल तक की सजा और 5 से 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और सिनेमेटोग्राफ एक्ट है 1952, इसकी धारा 4 है, फिल्मों से जुड़ी है, जबकि धारा 7 जो है ये अधिनियम के उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माने के प्रावधान है इसमें। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें महिलाओं के चरित्र को अश्लील दिखाने से जुड़ने वाला कंटेंट सभी आता है इसमें। जबकि धारा 6 के तहत 2 साल तक की जेल और 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसीलिए अब रणबीर इलाहाबादिया माफी मांग रहे हैं। अब इस शो में जो ये विवादित क्लिप थी ये भी हटा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह का कंटेंट क्यों डाला जाता है। क्या इस पे बहस नहीं होनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट पढ़ना ही नहीं चाहिए? क्योंकि या इस कंटेंट को आप एडल्ट सेक्शन में रखिए ना, ये कंटेंट कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई एडल्ट, ये नहीं कि एडल्ट ही सिर्फ एक्सेस कर सकता है। आप सोचिए आप बच्चों को क्या दे रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हैं आप। और इनको ज्यादातर जो लोग फॉलो करते हैं वो यंगस्टर्स हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको ये लोग क्या दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है।
अब इनकी जब मुश्किलें बढ़ी हैं, रणबीर इलाहाबादिया के घर पे पुलिस भी पहुंची है, उससे पूछताछ भी की गई है। 7 महीने पहले ये जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो शुरू किया था समय रैना ने, ये रॉ अनफिल्टर्ड है। कॉमेडी के लिए इसमें जम के सिर्फ और सिर्फ गालियों का यूज किया जाता है, आपने देखा ही होगा। देश भर से कंटेस्टेंट, और सोचिए देश भर से लोग इसमें शामिल होते हैं और अपने मतलब अलग अलग तरह के इस तरह से गालियां देते हैं। 4-5 लोगों का पैनल होता है, कंटेस्टेंट भी होते हैं, हंसी मजाक होता है, रोस्ट करते हैं। सुपरहिट शो है। हर जो एपिसोड की एवरेज व्यूवरशिप है वो 30 से 40 मिलियन है। 30 से 40 मिलियन व्यूज आते हैं। सोचिए किस वजह से? गाली गलौज की वजह से। तभी ये लोग क्या करते हैं, गाली देना पसंद करते हैं। 8 फरवरी को यही एक एपिसोड था जिसमें मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज किया गया था। समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, यूट्यूबर ही हैं इसमें ज्यादातर लोग, ये सब कुछ थे। इसके बाद जो बातें रणबीर इलाहाबादिया ने की वो मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, बोल ही नहीं सकता कोई वो बात, तो कोई भी सभी व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। लेकिन अब इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये जेल जा सकते हैं। हर तरफ से कहा जा रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो इस तरह का कंटेंट है उस पर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए, या ऐसा कंटेंट बने ना, और अगर बनता है तो कम से कम ऐसा कंटेंट बच्चों की रीच से तो बहुत दूर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।